नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। 40 डेज़ का जो हमारा स्टैटिक जीके का कोर्स है उसका ये डे 3 है। अभी तक आपने डे 1 डे 2 में जो लेक्चर हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो सबसे पहले वो लेक्चर देखिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको 40 डेज़ के अंदर सारे के सारे स्टेट और यूटी हैं वो कवर करवाए जाएंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने आंध्र प्रदेश किया था और सेकंड में हमने अरुणाचल प्रदेश, और आज हम असम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, लगभग 10 मिनट का लेक्चर होता है। पूरा देखिए इसको, और हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, एचएसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सभी में जो फैक्ट क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा असम स्टेट। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली आपको मॉर्निंग में 9 बजे आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो के लास्ट में जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूं आप कमेंट जरूर करें। आप कमेंट नहीं करते तो आप ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो पे। चलिए हम बात करते हैं असम राज्य की। असम का जो राज्य दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि असम जो है उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। असम के अंदर कुल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं और इसकी जो राजधानी है वो है दिसपुर। असम का जो प्राचीन नाम की बात करें तो वो प्रयाग या ज्योतिपुर इसको कहते हैं। यहाँ पर हम बात करें सीएम की तो मुख्यमंत्री जो है एनडीए से हैं, बीजेपी के जो सहयोगी सरकार बनी है यहाँ पे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, और यहाँ पे गवर्नर हैं जगदीश मुखी। हम बात करें हाई कोर्ट की तो असम गुवाहाटी के अंदर जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है अजय लांबा। क्या नाम है? अजय लांबा। अजय लांबा 7 अक्टूबर 2019 को अपॉइंट हुए थे मुख्य न्यायाधीश के पद पर। यहाँ पर हम बात करें लोकसभा की 14 सीट हैं, राज्यसभा की 7 सीट हैं और विधानसभा की 126 सीटें हैं। आप कुछ बातें साथ साथ नोट कर सकते हैं। 126 सीटें हैं यहाँ पे। मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की तो असम का क्षेत्रफल है 78,438 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। इसके अंदर 16वां स्थान है एरिया के अकॉर्डिंग। हम बात करें जैसे राजस्थान हमारा सबसे बड़ा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया में राजस्थान फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें तो लगभग पॉपुलेशन है वो 309 करोड़ है इसकी पॉपुलेशन। ठीक है। पॉपुलेशन में इसका 15वां रैंक है। कौन सा है? 15वां स्थान है। और हम जनसंख्या को यदि हम क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो जनसंख्या घनत्व आ जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जो लगभग इसकी कितनी है 397 जो है वर्ग किलोमीटर, जो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इसका निकल के आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर राज्य के पशु है वो एक सींग वाला गेंडा है, और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है असमिया। असमिया यहाँ पे मुख्य भाषा बोली जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करें लोक नृत्य की तो यहाँ पर बिहू, बिछुआ और सतरिया। बिहू ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप याद कर सकते हैं इसको। बिहू असम की बहू से याद कर सकते हैं, असम की बहू। तो बिहू यहाँ का नृत्य है, बिछुआ है और सतरिया ये यहाँ पे प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेशनल पार्क की बात करूँ काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरंग नेशनल पार्क, ये यहाँ पर जो है नेशनल पार्क है। राजीव गांधी नेशनल पार्क है यहाँ, डिब्रू हो गया और ठीक है मानस हो गया, काजीरंगा हो गया। अब कुछ हम बात करें जैसे नेशनल पार्क काजीरंगा जो एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है, और मानस, इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। कब? दोनों को हम बात करें 1985, दोनों का 1985 आएगा। चाहे काजीरंगा की बात करें हम या फिर मानस की बात करें 1985 के अंदर। ठीक है। राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, और डिब्रू नेशनल पार्क भी है, नामेरी भी है और औरंग नेशनल पार्क है। ये सारे आप देख सकते हैं। इनमें से नेशनल पार्क में काफ़ी बार इसमें से पूछा जाता है। बॉर्डर स्टेट की हम बात करेंगे। बॉर्डर स्टेट देखें तो हम यहाँ पर उत्तर की जो दिशा है उसमें भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय और तथा मिजोरम, पश्चिम में बांग्लादेश तथा त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।
तो दो यहाँ पर जो सीमाएं हैं देश की, हम बात करें बांग्लादेश की और भूटान की, दो, और अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, जो 7 सिस्टर की हम बात करें तो ये जैसे लगते हैं, इसको पश्चिम बंगाल भी लगता है। ठीक है, बाउंड्रीज आप इसकी देख सकते हैं। टूरिस्ट पैलेस की बात करें पर्यटन के अंदर, तो यहाँ पर मानस प्रोजेक्ट है, टाइगर है, गांधी मंडप कामाख्या मंदिर है, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, तो कामाख्या मंदिर है, उमांदा टेम्पल भी है, यहाँ पे कामाख्या टेम्पल भी है और उमांदा टेम्पल भी है, जो काफ़ी फेमस हैं, टूरिस्ट आते हैं काफ़ी यहाँ पे, समझ गए आप। कुछ चीज़ें और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो फेमस हैं वो जीआई टैग, हम जियोग्राफिकल इंडेक्शन बोलते हैं, जीआई टैग, कुछ चीज़ों को यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे मुगा सिल्क है असम का, उसको जोआ राइस है यहाँ के, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। या फिर हम बात करें तेजपुर की लीची, वो काफ़ी फेमस हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है। फैक्ट कुछ बात करें, असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। देखिए ये जो डिगबोई है यह भारत का सबसे प्राचीन है, क्योंकि देश में पहली बार यहाँ पे जो क्रूड ऑयल निकाला गया था 1889 में। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप, 1889 के अंदर डिगबोई में जो है क्रूड ऑयल निकाला गया था। ठीक है, तो ये फेमस है। या फिर हम बात करें एक और क्षेत्र के लिए, GTAC, जो दिसपुर जो है ना, हम बात करें दिसपुर के अंदर जो फेमस गुवाहाटी के अंदर गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर है। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है, ये 1972 के अंदर जो है, नहीं 1970 के अंदर बना था, GTAC दिसपुर के अंदर है। ठीक है, चाय के लिए जो जाना जाता है काफ़ी, और चाय के लिए फेमस है असम। आपको पता है असम का जो योगदान है पूरे विश्व में चाय के अंदर वो है 15.6%, और भारत के अंदर जो चाय का उत्पादन होता है वो 55% का होता है, असम के अंदर होता है। ठीक है, गुवाहाटी आपने सुना होगा। तो ये चाय के अंदर इसकी हम बात करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चाय अनुसंधान के अंदर, असम राज्य के जोरहाट में स्थित है, जोरहाट में, ये भी नोट कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी मांजुली द्वीप जोरहाट असम में स्थित है। मांजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है ये। और हम बात करें जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ा, तो ये भी असम राज्य में पड़ा, ये भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमांदा भी गुवाहाटी असम में स्थित है, उमांदा, ये भी आप नोट कर लें, उमांदा, और बड़ा जो है वो माजुली है। असम देश का पहला राज्य है जहाँ खनिज तेल प्राप्त हुआ था, मैंने बता दिया आपको, 1889 के अंदर निकाला गया था डिगबोई में। कुछ फेमस हम बात करें स्कीम है, जैसे अरुणोदय योजना। इस योजना के तहत असम सरकार विवाह के समय लड़कियों को 1 तोला सोना देगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। और इस योजना का विवाह उन सभी समुदायों की लड़कियों का होगा जिनमें विवाह के समय सोना देने का रिवाज है। जनवरी 2019 असम के जो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में अपोनार अपोघर योजना की शुरुआत करी। असम में 2 बच्चों से ज़्यादा होने पर उन्हें वर्ष 2021 से राज्य में सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, ऐसा रेजोल्यूशन इन्होंने किया है पास। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, 2 बच्चों से ज़्यादा होने पर उन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी 2021 में। कुछ करंट अफेयर फैक्ट देखते हैं। दिसंबर 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे लंबे रेल सड़क पुल बोगीबिल ब्रिज का उद्घाटन किया। असम में डिब्रूगढ़ के पास किया, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। चर्चा में रही हिमा दास का संबंध असम से ही है, इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। हिमा दास है वो एडिडास जो कंपनी है और उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। कुछ और फेमस पर्सनालिटीज़ हैं यहाँ से जिनकी मैं बात करता हूँ, जैसे भूपेन हजारिका, आपने नाम सुना होगा इनका, बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं भूपेन हजारिका। ठीक है, हजारिका थे फेमस पर्सनालिटीज़। भूपेन हजारिका की हम बात करें तो वो सिंगर भी थे और मतलब फिल्मों में भी काम किया उन्होंने, काफ़ी सारी चीज़ें, गायकार, लिखते भी थे वो।
तो उनको जो है जैसे उनको पद्म श्री भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है और पद्म भूषण भी, लेकिन 2019 में भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, ये चीज़ भी आप नोट करना, भूपेन हजारिका। और हम बात करें 1992 में उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था भूपेन हजारिका को, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। फेमस एडिटर अर्नब गोस्वामी का संबंध भी कहाँ से है, जो रिपब्लिक भारत चैनल है जिनका, वो भी असम राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुछ और हम फेमस हम बात करते हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट, अब देखिए आपको जो क्वेश्चनों के आंसर देने, सारी चीज़ें यदि आपने ध्यान से देखी हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से की हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ गया होगा। हम बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। जो काजीरंगा जो मैंने बताया 1985 में, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, मैंने आपको बताया कि 1889 में यहाँ तेल निकाला गया, तो आप कमेंट कर देंगे कि कहाँ निकाला गया था। अरुंधति योजना किस राज्य सरकार द्वारा, इस योजना आपको पता है कि जो सोना दिया जाता है लड़की को, तो आप बता देंगे। भारत के सबसे लंबे रेल सड़क पुल अभी बात की, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर था। विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप, मैंने बताया कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नदी द्वीप जो है आप ज़रूर कमेंट करें। तो आपको डेली मॉर्निंग में मैं 9 बजे प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करना ना भूलें, और इसके साथ साथ आप जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएं। यदि आपको टेलीग्राम लिंक से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप @G गोस्वामी सर, ये आप यदि टेलीग्राम पे सर्च करेंगे GOSWAMI गोस्वामी सर, तो आपको ग्रुप मिलेगा टारगेट विद गोस्वामी नाम का, तो उससे जुड़ जाएं ताकि सारी के सारे PDF में मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सेफ रहें, और अच्छे से जो है इस कोर्स को, बिल्कुल फ्री है, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपके सामने रखूँगा। तो थैंक यू।